यह वीडियो सिर्फ एजुकेशन और जागरूकता के उद्देश्य से बनाया गया है। म्यूचुअल फंड बाजार जोखिमों के अधीन होते हैं। प्लीज रीड ऑल स्कीम रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। आप कहीं भी निवेश कीजिए, चाहे वह बैंक हो या पोस्ट ऑफिस, औसतन आपको 6 से 7% के आसपास रेट ऑफ इंटरेस्ट ही मिल पाता है। वहीं दूसरी तरफ महंगाई का रेट लगभग 6 से 8% के बीच रहता है। दिन ब दिन चीजों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? जब महंगाई और रिटर्न दोनों लगभग बराबर ही हो, इसका एक ही उपाय है। आप अपनी इनकम का कुछ हिस्सा म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए, ताकि महंगाई को भी बीट किया जा सके और पैसे बढ़ाने का एक बेहतर ऑप्शन। तो मान लीजिए आप म्यूचुअल फंड एसआईपी में सिर्फ 5 साल के लिए निवेश करते हैं, तो फिर आपका एक्सपेक्टेड या फिर अनुमानित रिटर्न क्या हो सकता है? आज के इस वीडियो में इसी विषय पर चर्चा करेंगे। अगर आपको सिप में अच्छा रिटर्न चाहिए, तो सिप को सही ढंग से समझना काफी जरूरी है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां आपको मंथली बेसिस पर एक तय राशि निवेश करनी पड़ती है, बिल्कुल पोस्ट ऑफिस रिकरिंग डिपॉजिट की तरह, और आपको अच्छा खासा कंपाउंडिंग रिटर्न मिलता है। कंपाउंडिंग का मतलब है चक्रवर्ती ब्याज, यानी ब्याज पर ब्याज। सिप करने के लिए एक सही स्कीम में निवेश करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। उसे चूज कैसे करें, चलिए जानते हैं। वैल्यू रिसर्च के अनुसार जिस एसबीआई स्कीम के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, वह है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। इस स्कीम का रिटर्न परफॉर्मेंस कैसा है, इसे जानने के लिए आपको खुद देखना पड़ेगा। सिंपली गूगल पर स्कीम नेम सर्च कीजिए, क्योंकि पास्ट रिटर्न परफॉर्मेंस इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। अगर पास्ट में स्कीम ने अच्छा परफॉर्म किया है, तो इसका मतलब यह नहीं कि आने वाले सालों में भी स्कीम अच्छा परफॉर्म करेगी। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स वेरीफाई करना बहुत जरूरी होता है। एयूएम फंड साइज यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट, इस स्कीम में लोगों का लगभग 12,000 करोड़ रुपए से ऊपर निवेश हो चुका है। एक्सपेंस रेशियो यानी स्कीम मैनेजमेंट चार्जेस लगभग 0.59%, जो कि इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ना ज्यादा है ना कम। एग्जिट लोड, अगर आप स्कीम में निवेश करके 1 साल से पहले बाहर जाते हैं, तो आपको 1% का कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा। अगर आप इस स्कीम में 1,000 रुपये निवेश करते हैं, तो आपका पैसा एक या दो कंपनियों में नहीं, बल्कि 100 से ज्यादा कंपनियों में डाइवर्सिफाइड होता है, यानी आपका पैसा डिवाइड होता है। जैसे एसबीआई सिल्वर ईटीएफ, एसबीआई गोल्ड ईटीएफ और रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसी अच्छी कंपनियों में। इस स्कीम में निवेश करने के लिए अगर आप सिप करना चाहते हैं, यानी मंथली निवेश, तो 500 रुपये महीने से शुरुआत कर सकते हैं। और अगर आप लमसम यानी एक बार में निवेश करना चाहते हैं, तो 5,000 रुपये वन टाइम निवेश से स्टार्ट कर सकते हैं। अब हम 5 साल की डेमो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को समझते हैं। डिफरेंट बजट सिनारियोज के लिए बजट 1,000 रुपये के लिए 5 साल के बाद एक्सपेक्टेड यानी अनुमानित रिटर्न लगभग 94,000 रुपये तक हो सकता है। बजट 2,000 रुपये के लिए इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 1,88,000 रुपये तक हो सकता है 5 साल के बाद। बजट 5,000 रुपये के लिए अनुमानित रिटर्न लगभग 4,70,000 रुपये तक भी जा सकता है। इतना अनुमानित रिटर्न तब संभव है जब पैसा पूरे 5 साल तक निवेश में बना रहे। लेकिन अगर आप इसी सिप रिटर्न को और ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। अब डिफर्ड रिटर्न स्ट्रैटेजी आखिर होती क्या है? मान लीजिए आपका बजट 1,000 रुपये महीने का है। 5 साल निवेश करने के बाद इस केस में अनुमानित रिटर्न लगभग 94,000 रुपये तक पहुंच जाता है। अब इस रिटर्न को तुरंत निकालने के बजाय आप इसे कुछ समय के लिए स्कीम में ही होल्ड करके रखते हैं, यानी कुछ साल और इन्वेस्टेड रहने देते हैं और उसके बाद अपना रिटर्न विथड्रॉ करते हैं। अब अगर आप इस स्ट्रैटेजी को अपनाते हैं, तो रिटर्न में कितना बड़ा डिफरेंस आता है, चलिए इसे एक एक करके देखते हैं। यहाँ हमने 1,000 रुपये सिप का बजट लिया है। आप इसे अपने बजट के अनुसार सेट कर सकते हैं। 5 साल में अनुमानित रिटर्न लगभग 94,000 रुपये तक पहुंचता है। 1,000 रुपये एसआईपी के केस में अगर यही 94,000 रुपये 10 साल तक स्कीम में होल्ड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न 10 साल के बाद लगभग 4,91,000 रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 4,57,000 रुपये रह सकती है। अगर यही 94,000 रुपये 15 साल तक होल्ड रहता है, तो अनुमानित रिटर्न लगभग 11 लाख रुपये तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 9,89,000 रुपये रह सकती है। और अगर यही 94,000 रुपये 20 साल तक होल्ड रहता है,
तो अनुमानित रिटर्न लगभग 25 लाख रुपए तक जा सकता है। टैक्स कटने के बाद यह रकम लगभग 22 लाख रुपए रह सकती है। अब आपको क्या करना है? यह फैसला आपको खुद करना है। क्या आप शॉर्ट टर्म निवेश करना चाहते हैं, यानी सिर्फ 5 साल के लिए और लो रिटर्न के साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, या फिर डिफर्ड स्ट्रैटेजी अपनाकर थोड़ा होल्ड करके अच्छी कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं ताकि हाई रिटर्न मिलने का चांस ज़्यादा हो सके? आपकी स्ट्रैटेजी क्या है? यह हमें वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आप इस एसबीआई स्कीम के अलावा और भी अच्छे, पॉपुलर, ट्रेंडिंग स्कीम्स और प्लान्स के बारे में जानना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट कीजिए। मिलते हैं उस वीडियो में। धन्यवाद।